नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में ऊंचाई कहानी इतने दिन वो चैप्टर चला कि मैं फिर से भूल जाती हूँ। ऊंचाई के जस्ट बाद वाली, ऐसे तो मैं रैंडम स्टार्ट करती हूँ, कभी कोई सी कहानी, कभी कोई सी कहानी, कभी कोई सी, लेकिन इस समय हमारी हिंदी की फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें ऊंचाई के जस्ट बाद में है दूसरा चमत्कार। और दूसरा चमत्कार की राइटर्स है, लेखिका है मृदुला गर्ग। हम दूसरा चमत्कार अभी पढ़ रहे हैं। इसमें एक सेठ जी है कटारिया, संत महाराज हैं जिनका बहुत नाम है, चर्चा है, साक्षात ईश्वर मानते हैं उनके अनुयायी उनको। और एक अफसर है, मंत्री साहब हैं, जो सीमेंट के कारखाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं कटारिया साहब। तो सीमेंट के कारखाने की मंजूरी के लिए एक बहुत अच्छी चाल चली गई, बहुत अच्छी योजना बनाई गई। संत महाराज के दर्शन के लिए सेठ जी की पत्नी व्याकुल थी, लेकिन वो मना कर देते थे, क्योंकि सेठ जी अनप्रोडक्टिव काम, अनुत्पादक काम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। काम जहां बन रहा हो, फायदा हो रहा हो, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सेठ जी ने अचानक एक दिन कह दिया कि अपने यहाँ संत आ रहे हैं। तो पत्नी एकदम भावुक हो गई। एक तो पति ने उनकी बात मान ली, दूसरा ये कि संत महाराज का ही चमत्कार है, उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता, उन्होंने खुद ने चाह लिया। दूसरा जो अफसर है, मंत्री है, अफसर बोल देती हूँ बार बार, जो मंत्री है उनकी पत्नी भी इन संत की भयंकर भक्त है। भक्त भयंकर ही होते हैं, देखिए, आई एम सॉरी टू से। तो अब सेठ जी अपने घर में उनको बुलाते हैं। अब बुलाएंगे तो खाली लिटाने के लिए तो बुलाएंगे नहीं, बुलाने के पीछे का तामझाम पूरा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में सेठ जी को अपने भतीजे को नौकरी रखनी हो, लेकिन वहां पे नियम है कि अखबार में विज्ञापन निकलेंगे, इंटरव्यू होंगे, सारी प्रोसेस पूरी करके उसके बाद रखा जाएगा। तो उनको ये पता है उनको रखना किसको है लास्ट में, लेकिन वो विज्ञप्ति भी निकालेंगे अखबारों में, समाचार पत्रों में, उसके बाद आवेदन पत्र भी भरवाएंगे, उसके बाद उपयुक्त जो कैंडिडेट है शर्तों को पूरा करके इंटरव्यू देने भी आएंगे, और लास्ट में उसको चुन लिया जाएगा जिसको चुनना था। तो अब इस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, आक्षेप भी नहीं लगा सकता, उंगली भी नहीं उठा सकता। भैया जो प्रोसेस थी वो फॉलो किया है। तो ठीक इसी तरह संत महाराज आएंगे, उनके साथ 20, 25, 30 चेले आएंगे। संत महाराज प्रवचन देंगे, सुबह शाम आरती करेंगे, भभूत बटेगी, जनता प्रसाद लेने के लिए आएगी, दर्शन के लिए आएगी, और घर में उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इस बीच में संत महाराज मंत्री जी से भी बात कर लेंगे। जो मेन काम है वो इस तरह से आराम से चुपचाप हो जाएगा, बाकी तो सब दिखावा है। ये सारा आपको समझ अभी नहीं आ रहा होगा, मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन असलियत में मृदुला गर्ग ने यही बताने की कोशिश की है कि देखिए इतने बड़े बड़े आयोजनों के पीछे बहुत सारी राजनीतिक बातें होती हैं। आश्रम एक वेब सीरीज अभी आई है MX प्लेयर पे, आप देख सकते हैं कि इन लोगों के बिना चुनाव नहीं होते, इन लोगों के बिना जीत हार के फैसले नहीं होते। इनके लाखों अनुयायी होते हैं, एक संदेश के बाद एक पार्टी को पूरे के पूरे थोक के भाव वोट पड़ते हैं। तो इनको अपने साथ मैनेज करना, इनको साथ लेके चलना सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो संत महाराज का इस्तेमाल किया गया है। वो आए हैं, वो खुश है इनके आवभगत से, उनका आदेश लेकर, मतलब इच्छा सेठ जी की है। देखिए कटारिया चाहता है कि मंत्री आए उसके घर और संत महाराज के चमत्कारों से वो प्रभावित हो जाए और काम कर दे। लेकिन ये एक्चुअल आदेश कटारिया का आदेश नहीं, इच्छा, लेकिन बाबा का आदेश बन के वहां जाएगा। तो वहां वो पहुंच गया है कि आपको दर्शन देने के लिए उन्होंने बुलाया है। कल के वीडियो में हमने यही किया था। अब मंत्री कहते हैं कि मेरा आप आए, मैं आपका आभार मानता हूँ, आपका अनुग्रह है कि आपने मुझे अपना समझा, लेकिन मेरा इन पे यकीन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कटारिया कहता है कि देखिए आपकी अनासक्ति, आपकी यह साफ गोई सब जगह प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि आप आडंबरों में यकीन नहीं करते,
लेकिन बाबा जी ने तो विशेष आग्रह किया है आपको बुलाने का, तो आपको चलना चाहिए। ठीक नहीं होगा विश्वास न रहते हुए दर्शक की तरह जाना। पढ़े लिखे हैं मंत्री जी, कहते हैं देखिए ठीक नहीं होगा, विश्वास है नहीं और सीधे दर्शक की तरह जाना। जिस पर विश्वास नहीं हो वहां पर सिर्फ दर्शक बन करके एकदम से पहुंच जाना, खोजबीनी निगाह लेके। वे कह रहे थे कि उनकी पत्नी जानकी अम्मा ने उग्र स्वर में बाधा दी, नहीं हमें जाना होगा, संत महाराज जी ने स्वयं बुलाया है, जानते हो कितना बड़ा सम्मान दिया तुम्हें। आगे बोल नहीं पाए मंत्री जी, इतना ही बोले थे कि विश्वास न रहते हुए दर्शक की तरह जाना, डॉट 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 वाक्य बीच में कटने का प्रतीक है ये, डॉट डॉट डॉट। आगे बात नहीं करने दी कि पत्नी बोल पड़ी कि नहीं हमें जाना होगा, संत महाराज जी ने स्वयं बुलाया हमें। जानते हो कितना बड़ा सम्मान दिया ये कितनी बड़ी बात है, ये तुम्हारा मान बढ़ाया उन्होंने कि खुद ने बोला है कि उसको बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जानता हूँ उन्होंने वातावरण को हल्का बनाना चाहा, मेरी जगह तुम हुआ उन्हें, थोड़ा सा हंस के बोले, वातावरण थोड़ा गंभीर हो गया था तो उसको हल्का करने के लिए हंस के बोला जानता हूँ ये सम्मान है, बुलाया, मेरी जगह तुम हो। नहीं, जानकी अम्मा ने उसी प्रकार कहा। जानकी अम्मा सम्मानजनक रूप से बुजुर्ग महिला है, बड़ी उम्र की, कहती है जानकी अम्मा कि नहीं अकेले नहीं जाऊंगी, संकल्प कर चुके। उसने बहुत पहले संकल्प कर लिया था कि वहां जाएगी तो जोड़े में जाएगी, पति के साथ जाएगी, अकेले तो वो कब की हो आती, पैसे है, नौकर चाकर है, बैठ जाती गाड़ी में। अकेली नहीं जाऊंगी, संकल्प कर चुकी हूँ, नहीं तो कब से जमखंडी जाकर दर्शन करने को तड़प रही हूँ, जमखंडी जाकर वहां दर्शन करने को तड़प रही हूँ, लेकिन नहीं गई ना अकेली। अब वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें पुकार रहे हैं, फिर भी तुम नहीं जाओगे, इतना अपमान। कहती है कि जमखंडी तो हम नहीं जा पाए, तुम नहीं गए इसलिए, लेकिन अब वो हमारे खुद के द्वार पे आए, यानी हमारे कस्बे में, हमारे शहर में आ गए, फिर भी नहीं जाएंगे, हम इतना बड़े आदमी हो गए। धर्म भीरू आदमी डरपोक भी होता है, देखिए, जो भगवान को नहीं मानते बोल देंगे क्या होता है ढकोसला, ये व्रत मत करो, चांद उपग्रह है, सूरज कोई देवता नहीं है, उसको आपके जरा से जल से क्या फर्क पड़ेगा। वो जान रहा है कौन ग्रह है, कौन उपग्रह, कौन आकाशीय पिंड है, कौन क्या है, लेकिन जो भक्त है वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, कब चुटकुला दिखा देंगे पता नहीं, कब तुमको चमत्कार दिखा देंगे पता नहीं। वो बड़ को, पीपल को, पेड़ को, पौधों को, सबको चुचकारते चलेंगे। हालांकि चुचकारने में, प्रणाम करने में और उनका ध्यान रखने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन डरते बहुत है वो भगवान के कोप से, नाम से। उनको किसी चीज के लिए बोलो भूत नहीं होते, जादू टोना नहीं होता, हम ठोकर मार दो किसी चीज के, ये घड़े कपड़े ऊपर बना के रखते हैं लोग, संदक दे के आते हैं, राजस्थान में बहुत जगह ये होता है। तो मेरे जैसा आदमी तो रास्ते चलते उनको ठोकरा के चलता रहेगा, लेकिन घर में आप बोल के देखो चुप रहे, ज्यादा नहीं पड़ गई, इतना नहीं होता, क्या पता कब हो जाए। और भगवान इसकी बात पे ध्यान मत देना, वो डरते हैं। तो इनकी पत्नी भी डरती है, कहती है इतना तुम इतने बड़े हो गए हो, घर आए हुए भगवान तुमको बुला रहे, किंतु भगवान का अपमान मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। उनके रुष्ट होने पर कौन जाने क्या हो जाए। उनका स्वर आतंक से कांप उठा, आंखों में आंसू छल छलाए, बोलती है मैं तुम्हें उनका अपमान करने नहीं दूंगी, पता नहीं किस बात से क्या सजा मिल जाए। पति की उम्र के लिए लंबी कामना करती है महिलाएं, कहते नहीं नहीं भाई भगवान बचाए, मैं उनका अपमान तुमको नहीं करने दूंगी। अगर उनका अपमान हुआ, वो रुष्ट हो गया, उनको गुस्सा आ गया, तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। मंत्री जी को उनके आगे झुकना पड़ा। अब भाई जब कोई इतना धर्मभीरू इंसान आपका जीवन साथी हो और आपके पीछे ही पड़ जाए, तो आदमी उसकी खुशी के लिए झुक जाते हैं। तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलेंगे, कह दिया ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो चलेंगे। उस शाम चंपा अपनी बात इंदु देवी से न कह सकी। उस शाम वो लेट से पहुंची थी, निढाल हो गई थी, रो रो के थक गई थी, काम करने के लिए वो टाइम से नहीं पहुंची। उसके देर तक गायब रहने को लेकर उनका मूड खराब था। मालकिन को देखिए काम चाहिए, इतनी देर गायब क्यों थी, इसके दिल पर क्या बीती, वो रोई थी कि परेशान हुई थी, अब पता ही नहीं है किसी बात का। तो मालकिन को इतना पता है कि ये काम करने के लिए रखी गई है और काम इसने बहुत देर से किया नहीं है, बहुत देर से नजर नहीं आ रही है, तो मूड खराब था।
पर अगले दिन सुबह कमरे की चादर बदलते बदलते हाथ रोक कर उसने कहा, भाई अपना मुन्नू है ना, चल नहीं पाता, संत महाराज इधर रहे तब लाकर दिखा दूं। अगले दिन चादर बदल रही है गद्दे की, तो हाथ रोक कर, काम को 1 मिनट की रोक कर, हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे बोलती है, दीदी भाई ये जो अपना मुन्नू है, ये जो बेटा है मेरा, ये चल नहीं पाता, अगर संत महाराज को दिखा दे, वो यहाँ जब रहेंगे तो एक बार दिखा दे। हाँ दिखा देना, ये बातों में वक्त बर्बाद मत कर। कई बार आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, लेकिन दरअसल हम कान से नहीं सुनते, हम ध्यान से सुनते हैं। हम ध्यान से सुनते हैं, हमारा ध्यान कहीं और है तो हम हाँ कर देंगे, लेकिन वो बात हमारे भीतर एकदम चेतना में नहीं प्रविष्ट करती है। तो मालकिन ने भी कह दिया, हाँ ठीक है दिखा देंगे, अभी बातों में वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, झटपट कमरे को धूप दिखा दे, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, वे आते ही होंगे, मैं कपड़ों को धूप दिखा दूं, कमरे को झटपट धूप दिखा दे। धूप एक प्रकार की सुगंधित सेमी लिक्विड अगरबत्ती, बत्ती टाइप की बना के कमरे में सुलगा के छोड़ देते हैं, उससे खुशबू खूब आती है। एक लकड़ी की छोटी छोटी कटी हुई भी आती है, कमरे में उससे खुशबू हो जाती है, वातावरण थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, अब बाबा जी आते ही होंगे, मुझे भी कपड़े बदल के आने दें। उनके कमरे से बाहर निकलते ही चंपा झपट कर बाहर निकल गई। मालकिन के कमरे से बाहर जाते ही चंपा झपट के निकली। उतनी ही तेजी से मुन्नू को साथ ले वापस आ गई। फटाफट भाग के अपने झोपड़ी में गई, कोठरी में, फटाफट मुन्नू को लेके वापस आ गई। पीछे के दरवाजे पर पर्दे की आड़ में दुपक कर बैठ गई और संत महाराज के आने की राह देखने लगी। वो पूजा वाले कमरे में दुपक कर बैठ गई, बच्चे को गोद में लेके, पर्दे के पीछे छुप के, और संत महाराज के आने की राह देखने लगी। कुछ देर बाद बड़े सेठ, छोटे सेठ और जमाई सेठ सफेद टोपी लगाए, खद्दर की धोती कुर्ता पहने एक साहब को साथ लिए भीतर आए। सारे का सारा चाक्षुष बिंब है, हमें दिखाई देता है कि बड़े घरों में, बड़े घर मतलब क्या, अमीरों के घर में फंक्शन हो तो सब लोग किस तरह ऐसा पहनावा भी पहन लेते हैं जिससे अलग ही एक तस्वीर बनती है उनकी। आदमकद घर में आदमकद लोग आदमकद ही दिखने लगते हैं। जवाइयों की, फूफाओं की, जीजाओं की, सबकी भारी भरकम आमद होती है। सब लोग बढ़िया लाव लश्कर के साथ, बढ़िया पहनावे में, गले में सोने की मोटी चैन, सफेद कुर्ता पायजामा, औरतें कीमती रेशम की साड़ियां, बनारसी साड़ियां लगाए हुए, उनकी अलग ही धज। नौकरों के लिए एक, सही बताऊं तो वो आतंकित करने वाला वातावरण हो जाता है। वो आंखें फाड़े देख सकते हैं कि या इनके और हमारे बीच का अंतर आज 100 गुना होकर दिखाई दे रहा है। तो उस कमरे में सेठ जी आए, सेठ जी के छोटे भाई आए, जवाई आए, सफेद टोपी और खद्दर की टोपी, सफेद खद्दर की धोती और कुर्ता पहने एक साहब को साथ लिए भीतर आए। अब वो सोचती, उसने सोचा गवर्नमेंट तक के लोग आ गए, गवर्नमेंट के लोग, उसको भी पता है खादी के धोती कुर्ते में जो आए हैं ये सरकारी आदमी है, ये सरकार का मंत्री है। उनके पीछे पीछे सब भाई लोग और बच्चे आ पहुंचे। घर की समस्त महिलाएं आ गई और बच्चे आ गए। चंपा के जीवन में यह पहला मौका था जब वो इतने लोगों के साथ एक कमरे में बैठी थी। चंपा उस घर में रहती है लेकिन काम करती है। सबके कमरे में तब जाती है, कोई आदमी अकेला है, बहू अकेली है, औरत अकेली है, 2, 4, 5 लोगों के बीच में काम करना, फर्श धोना, टेबल हटाना, सोफा खिसकाना, ये सब करती है। लेकिन एक ही कमरे में परिवार के दूर दराज तक के सब लोग मौजूद हैं और वहां चंपा बीच में है। ये उपस्थिति उसको पहली बार अपनी महसूस हुई है। झिझक के मारे वह पर्दे की आड़ में और दुबक गई। झिझक के मारे, कितना संकोच है उसको कि सब लोगों के बीच में वो पर्दे की आड़ में और दुबक गई। सेवकों से घिरे संत महाराज कमरे में प्रकट हुए तो चंपा मुन्नू के टांगों के सिवा सब कुछ भूल गई। अब सेवकों के साथ अंतिम जो प्रवेश हुआ है वो संत महाराज का हुआ। उनको देखने के बाद मुन्नू की टांगों के अलावा चंपा सब कुछ भूल गई। उन्होंने आसन ग्रहण कर अभिवादन में खड़े लोगों पर मुस्कुरा कर दृष्टि डाली तो चंपा मुन्नू को भी भूल गई। इतनी श्रद्धा
गदगद है वो कि जब संत महाराज ने मुस्कुरा के सब लोगों पे दृष्टि डाली तो संत महाराज का चेहरा ही देखती रह गई। वो मुन्नू की टांगे भी भूल गई। भगवान से कुछ मांगने आए थे लेकिन भगवान के दर्शन करके भूल गए क्या मांगने आए थे वाली हालत हो गई। आहा, यही तो है भगवान का वह रूप जिसका बखान मंदिर के पंडित जी करते आए हैं। श्रद्धा में लोगों को सब कुछ नजर आने लगता है। मंदिर के पंडित जी जब पढ़ते हैं भागवत, बताते हैं भगवान का विराट रूप, दिव्य रूप, टिप टिप करते नयन, आलोक बिखेरती काया, वो सारे का सारा वर्णन इसको बाबा जी में, संत महाराज में साक्षात दिखाई दे रहा है। उस दिन तो लहराता हुआ उनका गेरुआ चोला भर रखा था, आज देखा सुंदर देह पर तेज भरा मुखमंडल और वश में करने वाली दृष्टि। उस दिन सीढ़ियों के पास से जल सैलाब में तो बस चोले का किनारा दिखा था गेरुए कपड़े का, लेकिन आज देखा सुंदर देह, लंबी चौड़ी काया, गोरे रंग का अलग ही एक महिमा मंडन हमारे साहित्य ने किया है। उस पर तेज भरा उनका मुखमंडल देखिए, खूब गच्च माल खाएंगे, बढ़िया देशी घी, बढ़िया मिठाइयाँ, सेवा करने के लिए सेवक, कोई तनाव नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आदमी के चेहरे पे अपने आप तेज आ जाता है। चिंताएं वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं, झुर्रियाँ उम्र के साल बढ़ा देती हैं। लेकिन जिसके काम नहीं है, चिंताएं नहीं है, झुर्रियाँ आ नहीं पाती, वो हर उम्र में युवा लगते हैं। सलमान खान की उम्र के हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, लेकिन वो आज भी अपने से आधी उम्र की हीरोइनों के साथ में नायक का, हीरो का रोल करता है। तो संत महाराज के जीवन में चारों तरफ वैभव की नदियां बहती हैं, ऐश्वर्य का संसार है, सम्राट है वो अपनी फील्ड के। सेवक सेवकों की चरणों में अर्पण करने के लिए धन लेके आने वालों की, भक्तों की कोई कमी नहीं है। अलग ही तेज मुखमंडल और उनकी दृष्टि वश में करने वाली। कुछ इन लोगों की अदाएं भी हो जाती हैं। जब इतना कुछ हो ना तो आदमी में एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है, मोह में लेने के लिए, मोह पाश में बांधने के लिए ये दृष्टि का पाश बहुत इस्तेमाल करते हैं। बाबा के पास ऐसी दृष्टि है कि कातर वत्सल भक्त क्षण भर में उसका हो जाता है। अनायास उसकी निगाह झुक गई, आंख मूंद गई और हाथ प्रणाम में झुक गई। रामायण देखती थी मेरी दादी जी तो अरुण गोविल को राम मान के भी भगवान के दर्शन। सीता जंगल जा रही, दीपिका जो हीरोइन थी, मेरी दादी जी रोक के कहती है माता सीता को भी जाना पड़ा जंगल में, हमारी तो क्या औकात है। रोए जा रही है और सीता के लिए अश्रु विगलित हो रही है। तो ये श्रद्धा भाव आदमी को किसी के भी चरणों में झुका सकता है। चंपा ने बाबा जी का भव्य रूप देखा, विराट रूप देखा, मुन्नू को लेकर के इनके सामने अंतिम रूप से समर्पित है, तो बस इनके रूप के सामने असल में भगवान को देख के भक्त प्रार्थना भी भूल जाता है। मैंने कहा था सब भूल गई और एकदम श्रद्धावनत होके आंखों को झुका लिया, आंखें बंद कर ली, हाथ जुड़ गए और दिल से प्रणाम कर रही है, भीतर से मन से उनके प्रति श्रद्धा निवेदित कर रही है। आरती समाप्त होने पर जब चंपा ने आंखें खोली तो देखा संत महाराज एक टक टोपी वाले साहब को देख रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है। आरती समाप्त हुई, चंपा ने आंखें खोल के पर्दे की ओर से देखा तो संत महाराज एकदम टोपी वाले साहब को, मंत्री जी है वो टोपी वाले साहब, उसको देख रहे। क्या था उस दृष्टि में कि उसे लगा कमरे में और सब कुछ गायब हो गया है। कुछ था उनकी नजरों में, एक सम्मोहन, ताकत तो थी उन नजरों में मोह लेने की। रूप ही ऐसा होता है कभी कभी कि आदमी उसके सामने अपने को बौना महसूस करने लगता है, इवन संबोधित, खोया हुआ है ही नहीं वो उस जगह। चंपा को भी उनकी आंखों में लगा, ये जिन आंखों से मंत्री जी को देख रहे उन आंखों में कुछ है कि बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे। भगवान के दिव्य नेत्र हर ओर विराज रहे। उसको लगा पूरे कमरे में बस संत महाराज की आंखें ही आंखें और कुछ नहीं है। बिरली शक्ति है उनमें जिसने उसे बांध लिया है। उनमें ऐसी बिरली शक्ति, बिरला दुर्लभ शक्ति है जिसने उनको
बांध लिया है। संत महाराज ने सामने थाली में पड़ा एक पुष्प उठा लिया और आंखें मूंद कर ध्यानस्थ हो गए, पर सम्मोहन भंग नहीं हुआ। सामने पूजा की थाली में से उन्होंने एक फूल उठाया, मुट्ठी बंद की और ध्यान में मग्न हो गए। लेकिन उनके ध्यान में मग्न होने के बाद भी उनके उपस्थित होने का जो सम्मोहन था वो टूटा नहीं। चंपा सांस रोककर उस चमत्कार की प्रतीक्षा करने लगी जो वह जानती थी कि अब होने वाला है, पर जिसका रूप अज्ञात था। चंपा एकदम सांस रोक करके कि अब ये जो ध्यान लगा रहे हैं, मुट्ठी में फूल है, कोई चमत्कार तो होगा। उस चमत्कार के लिए वो सांसें रोके इंतजार कर रही है। बस उसको ये पता था कि चमत्कार तो होगा, लेकिन क्या चमत्कार होगा नहीं पता था। उस चमत्कार का रूप अज्ञात था। आगे कहानी में क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।